DIT की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। MS वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्मार्ट आर्ट के बारे में। देखिए, अगर हम स्मार्ट आर्ट के बारे में बात करें तो स्मार्ट आर्ट का प्रयोग किया जाता है एक विशेष प्रकार का आर्ट बनाने के लिए। जैसे कि आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी का स्ट्रक्चर बनाना हो, या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बनाना हो, या टाइप्स ऑफ प्रिंटर का स्ट्रक्चर बनाना हो, तो इसके लिए हमको स्मार्ट आर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से आप कोई सा भी आप यहाँ पे डेटा आप ले सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस में आएगा। कुछ इस तरीके से पॉइंट आपको दिखेगा, जैसे कि ये वाला मैंने ले लिया, यहाँ से मैंने ओके कर लिया, कुछ ऐसे इंटरफेस में आ जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इनपुट, इसके बाद से आता है प्रोसेसिंग, और इसके बाद से आता है आउटपुट। तो एक प्रकार की प्रोसेसिंग टाइप का दिख रहा है। यहाँ से अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम बदलना चाहते हैं तो सिलेक्शन करेंगे, और अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे पुनः डिजाइन, यहाँ पे इंसर्ट टैब में आकर के, डिजाइन टैब में आकर के इसकी स्ट्रक्चर को आप यहाँ से बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक अगर आपने डेटा बनाया है, इस तरीके से आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। एक प्रकार का ये प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको फंडामेंटल में पढ़ाता समय बताया था मैंने कि पहले तो हम अपनी कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट कराते हैं। इनपुट कराने के बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद तब आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिलता है। तो सेम वही कंडीशन से हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डेटा को इनपुट कराया, इसके बाद से इसकी प्रोसेसिंग होती है, और इसके बाद से इसकी आउटपुट हमको मिलता है। इसकी आउटपुट हमको मिलता है, और इसी आउटपुट को हम अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करके रखते हैं। तो एक प्रकार का ये प्रोसेस हो रहा है, यानी कि सबसे पहले आपका आउटपुट नहीं आ सकता है, पहले इनपुट कराएंगे तभी इसकी प्रोसेसिंग होगी, और तभी आपको आउटपुट मिलता है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट तैयार कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा आपका दे रखा। देखिए, जो आप सिलेक्शन करेंगे उसी के हिसाब से आपको दिखाएगा। ये देखिए कैसे दिख रहा है स्ट्रक्चर। कभी भी कोई भी आप यहाँ पे लेआउट लेते हैं, ये सबसे टॉप में इनपुट को ही रखता है। यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर आपका दे रखा है, कोई सा भी स्ट्रक्चर आप ले सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाता है, ठीक है ना? तो ऐसे ही स्मार्ट आर्ट बनाने के लिए हमको इंसर्ट मेनू में स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करना होता है। समझ में आ रहा है ना? इसके साथ ही साथ एक और स्ट्रक्चर हम आपको बना करके बता रहे हैं। आप इंसर्ट टैब में आइए, स्मार्ट आर्ट पे आइएगा, और यहाँ पे मैंने ये वाला ले लिया, और यहाँ से इस टाइप का मैंने स्ट्रक्चर ले लिया। अब इसमें किस प्रकार का हम स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मेमोरी। मेमोरी, इसमें टू टाइप्स मेमोरी, पहला प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, अब प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आता है, इसके बाद से यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी आता है। अब ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है HDD। अब एक और अगर आपको बढ़ाना है, इस पे सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे ऐड शिप पे आ जाइए। अब यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया पेन ड्राइव। ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बना। ऐसे ही स्मार्ट आर्ट बनाने के लिए हमको इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट का हेल्प लेना होता है। चलिए, अगला जो इसमें ऑप्शन आपका दिया है, जैसे ही हम स्मार्ट आर्ट ओपन करते हैं तो हमारे सामने दो टैब खुल करके आता है। एक है आपका डिजाइन टैब, और एक है आपका फॉर्मेट टैब। इसमें दो ऑप्शन आपके सामने आता है। देखिए, इस स्ट्रक्चर में भी अगर हम बात करें, इसमें भी दो स्ट्रक्चर, आपका डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब। यहाँ से कोई सा भी एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक आप बनाइए, उसी के आधार पे आप बहुत सारा यहाँ पे ले सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद आप फॉर्मेट टैब में आइए, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे डिजाइन टैब में मैंने अभी आपको बताया शेप के बारे में। आप शेप को ऐड कर, जहां पर भी आपको शेप को ऐड करना है, अगर इससे पहले लाना है तो बिफोर। समझ में आ रहा है ना?
डिलीट करना है तो ऐसे डिलीट कर दीजिए आप। ऐड बुलेट, बुलेट आपको इसमें नहीं दिखता है, वही टेक्स्ट पेन पे क्लिक करेंगे तो आपको बुलेट्स यहाँ से दिखने लगेगा। यही तो बुलेट्स होता है जो मैंने आपको होम टैब के अंतर्गत ये बुलेट्स के बारे में बताया था। तो आप यहाँ पे बुलेट्स भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट पेन का क्या मतलब है, तो जैसे कि अगर आपको इसमें कुछ एडिटिंग करना है तो आप इसमें इसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं, और टेक्स्ट पेन से भी जाकर के आप एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रैम लिखा हुआ, तो रैम में दो प्रकार का रैम आता है, इंटर करिए, यहाँ पे टैब दबा देते हैं, इसमें आता है आपका डी रैम, डी रैम आता है ना। इसके बाद यस रैम आता है। अगर आप इसमें कोई अपडेट करेंगे तो ये अपडेट इसमें भी आपको दिखाई देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? डिलीट करना है तो सिलेक्शन करिए और डिलीट बटन दबा सकते हैं। अब ये मेमोरी का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। एक ऑप्शन आपका दिया है प्रमोट और डिमोट, जैसे प्रमोट और डिमोट करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से प्रमोट और डिमोट भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करिए, इसको भी आप प्रमोट डिमोट यहाँ से कर सकते हैं। देखिए प्रमोट डिमोट, ये दोनों ऑप्शन आपका दिया है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, जैसे यहाँ पे राइट वाले शेप को लेफ्ट में भेजना चाहते हैं और लेफ्ट वाले शेप को राइट में भेजना चाहते हैं, आप इसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंजेस हो रहा है, देखिए पहले प्राइमरी मेमोरी लेफ्ट में दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही राइट टू लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी पहले हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी बाद में। लेकिन ये जैसे इसका डेटा जा रहा है इसके साथ साथ इसका ये भी डेटा चला, तो ये आपका होता है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। अगला जो दिया है मूव अप मूव डाउन, मतलब किस शेप को आप ऊपर भेजना चाहते हैं और किस शेप को आप नीचे भेजना चाहते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, मूव अप और मूव डाउन, यहाँ पे नहीं हाईलाइट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट होगा। देखिए यहाँ से मूव डाउन मूव अप, अरे ऊपर वाले शेप को नीचे भेजना, नीचे वाले शेप को ऊपर भेजना, ये इसका मेन वर्क होता है। जैसे इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, यहाँ से मैंने जो है ये वाला शेप ले लिया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, सबसे पहले डिजाइन देखिए, मूव मूव डाउन का ऑप्शन दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर वाला सिलेक्शन किया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाए, प्रोसेसिंग ऊपर चला गया। क्या ये प्रोसेस सही है? गलत है। पुनः यहाँ से अप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आ जाए। तो ये आपका मूव अप और मूव डाउन का प्रयोग होता है। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका यहाँ पे लेआउट। तो यहाँ पे तो लेआउट ऑप्शन हाईलाइट है नहीं, इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे लेआउट आपका दे रखा है। मतलब जो आपने यहाँ पे ये लेआउट आपने बनाया है, इसकी लेआउट को आप बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। इसमें इतना सारा आपका लेआउट दिया है, देखिए चेंज हो रहा है। देखिए कोई भी आप यहाँ पे लेआउट लेंगे, बस डेटा आपका वही रहेगा जो आपका इसके पहले था। देखिए ये देखिए कैसे दिख रहा है, क्या पहले स्ट्रक्चर ऐसे ही था? इसमें कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी कलर भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कलर भी आपका दिया हुआ, चेंज कलर पे क्लिक करिए, आप इसकी कलर को आप यहाँ से बदल सकते हैं, जो भी कलर आपको लेना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ स्मार्ट आर्ट की स्टाइल को भी बदलना चाहते हैं तो आप अपनी स्मार्ट आर्ट की स्टाइल को भी बदल सकते हैं। देखिए अलग अलग स्टाइल में दे रखा है, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखे। और रीसेट करेंगे तो पूरा फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाता है, बिल्कुल पहले की अवस्था में हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ से कोई सा भी आप आसानी तरीके से यहाँ से स्टाइल आप ले सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको आप लेना। अगला अगर आप फॉर्मेट ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट में इतना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अगर आप इसको 2D में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे अभी 3D मोड में दिखा रहा है, यहाँ से 2D में आप कर सकते हैं। पुनः 3D में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 3D में भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। अगला दिया है चेंज शेप, जैसे कि मान के चलिए कि ये शेप आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस शेप को आप बदलना चाहते हैं तो आप चेंज शेप पे आ जाइए और यहाँ से आप इस शेप को बदल सकते हैं। ये वाला शेप मैंने लिखा, समझ में आ रहा है? तो ये सारा का सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ। अगला दिया है लार्जर, बढ़ा सकते हैं इसकी साइज, स्मॉलर छोटा कर सकते हैं इसकी साइज। अगर पूरा एक साथ भी आप सिलेक्शन करेंगे
पूरा अगर आपने एक साथ भी सिलेक्शन कर लिया तो एक साथ भी अगर आप चाहते हैं कि क्लियर हो, देखिए कैसे मैंने सिलेक्शन किया एक साथ। पहले एक शेप को आप सिलेक्शन कर लीजिए, इसके बाद से कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा के ऐसे आप सिलेक्शन कर पाते हैं। सिलेक्शन करने के बाद और आप यहाँ पे आ जाइएगा चेंज शेप पे, यहाँ पे कोई भी शेप आप ले सकते हैं, एक बार में पूरा शेप आपका चेंज हो जाता है। चेंज हुआ है, यहाँ से आप बदल सकते हैं जो भी शेप आपको लेना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पुनः पहली की अवस्था में जाना है तो हम यहाँ से अंडू कर देते हैं। अगला ऑप्शन जो लिखा है लार्जर, एक साथ सारे शेप को बढ़ा सकते हैं और एक साथ सभी शेप को आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पे शेप का और भी आपका स्टाइल दे रखा है। इतने सारे स्टाइल में कोई सा भी स्टाइल का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए इतना सारा स्टाइल आपका दे रखा है। देखिए बोल्ड करना तो एक साथ कंट्रोल भी से सबको बोल्ड भी कर सकते हैं। लिखे हुए टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए हो जाएगा। तो फॉर्मेट में इतना सारा ऑप्शन आपका दिया। शेप फिल, अगर और भी कुछ अलग कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे शेप फिल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए सब चेंजेस हो रहा होगा। आउटलाइन भी ग्रीन करना चाहते हैं तो शेप आउटलाइन पे आइएगा और आप यहाँ से ग्रीन कर दीजिएगा इसको, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखे। शेप इफेक्ट, आप इस शेप की इफेक्ट को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ये सब मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, याद है? ये सब मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। और खूब फॉर्मेटिंग आपने किया, अगर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो डिजाइन टैब पे आइए और आप इसको यहाँ से रीसेट कर दीजिए, बिल्कुल पहले की अवस्था में हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मेट ऑप्शन में इतना सारा ऑप्शन आपका दिया है। बाकी लिखे हुए टेक्स्ट को भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखे हुए टेक्स्ट की स्टाइल भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ, देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया। हो जाएगा। तो ये आपका स्मार्ट आर्ट स्टाइल होता है। टेक्स्ट फिल आपका दिया हुआ है, टेक्स्ट को हम किस कलर में फिलअप करना चाहते हैं, ये सारा ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे। देखिए इसमें ग्लो का भी सिंबल आप लगा सकते हैं, बीबेल भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसे दिखे। पर इतना फॉर्मेटिंग का कोई वर्क नहीं। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? यही है आपका स्मार्ट आर्ट। इसमें आप किस किस प्रकार का डेटा बना सकते हैं, इतना सारा आपका लेआउट दिया है। लेकिन आपका लेआउट तभी चेंज करिएगा जिस हिसाब से आपका डेटा होगा। अगर हम इसमें जो है ये वाला ऑप्शन अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे ऑप्शन अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग है और इसका स्ट्रक्चर अलग। ऐसे ही आप और भी कौन सा डेटा बना सकते हैं। मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया। ऐसे ही कौन सा डेटा बन सकता है, इंसर्ट में आइए और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में आइए। देखिए इसमें लिस्ट दिया, प्रोसेस दिया, साइकिल दिया, कुछ ऐसे बना सकते हैं। देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कीबोर्ड, ये सब इनपुट डिवाइस का एक साइकिल है। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया माउस, इसके बाद जॉयस्टिक, इसके बाद से क्या आता है OMR, इसके बाद माइक्रोफोन। एक ऐसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। देखिए अब इसमें भी चेंजेस करना चाहते हैं तो इसका भी अलग अलग स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। देखिए कुछ ऐसे दिखेगा। पर एक बनाने के बाद ही आप इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ से बदल सकते हैं। कुछ ऐसे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं, सब अलग अलग ऐसे दिखाए। ये देखिए स्ट्रक्चर कैसे दिखा,
ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इसमें भी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट काम करेगा, देखिए इसमें भी चेंजेस होगा। और भी देखिए, और भी इसमें किस प्रकार का डेटा बना सकते हैं। इंसर्ट में आइए और स्मार्ट आर्ट पे आइए, और यहाँ पे हम आ जाते हैं, जैसे ये रिलेशनशिप करके दिया हो, इसमें सबका अलग अलग डेटा आप यहाँ पे बना सकते हैं। सबका अलग अलग आपका दिया हुआ है। देखिए ये सब लैब में जाके ट्राई करिएगा, ठीक है। ये सारा ऑप्शन आपका डिजाइन टैब में इतना सारा आपका लेआउट दिया। ये देखिए कैसे दिख रहा है आपका, क्या बताया जा रहा है। मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में दो प्रकार का मेमोरी, एक रैम आता है, दूसरा रोम आता है। और सेकेंडरी मेमोरी में भी दो प्रकार का, एक एचडीडी और दूसरा पेन ड्राइव आता है। ऐसे बहुत सारा सारा डेटा आप बना सकते हैं। इंसर्ट में जाइए और यहाँ से स्मार्ट आर्ट में आइए। क्योंकि देखिए स्मार्ट आर्ट में क्यों दिया है, ये काम आप चाहेंगे तो सेप से भी कर सकते हैं, लेकिन सेप से बनाने में आपको टाइम लगेगा। जैसे देखिए इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फिर यहाँ पे मैंने टाइप करके यहाँ पे एड टेक्स्ट पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया मेमोरी। फिर आपको यहाँ से इंसर्ट में आना होगा, फिर आप यहाँ पे सेव पे आइएगा, फिर एक लाइनिंग लेकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ऐसे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा ऐसे स्ट्रक्चर बनाने में। इसलिए आपको बना बनाया एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, आप इसके माध्यम से बना सकते हैं तत्काल में। ठीक है ना, तो इसके लिए स्मार्ट आर्ट का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए लैब में, ठीक है।